हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मज़े में हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? चलो, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे लोग लाइव हैं भाई यहाँ पे। बहुत बढ़िया बात है। गुड नाइट भी लिख रहा है। अच्छा ठीक है भैया, गुड नाइट। कैसे हो यार? चलो आ जाओ। आज यार बड़ी गजब की नींद लग रही थी मुझे, लेकिन रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह की क्लास नहीं ले पाऊंगा। ऐसी वाली हालत हो गई, इतनी गहरी नींद आ रही थी। ठीक है। और सुबह हुआ तो पता चला 8:15 से मेरी नींद खुल गई है। बाकी दिन मैं 9:45 9:50 में उठ जाता हूँ, तब भी मैं आपकी 10 बजे क्लास ले लेता हूँ, 10 मिनट के अंदर में। ठीक है। और आज मैं 8:15 का उठा हुआ हूँ। अब 8:15 इंसान पहले उठ गया तो क्या करे, तो थोड़ा छत पे टहल रहे हैं, थोड़ा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा घर वालों से बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आराम से ब्रश कर रहे हैं, आराम से नहा रहे हैं। 20 मिनट तक आज हम नहाए हैं, बताओ। करते 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 तब जो है मैंने कहा फ़ोन करके, भाई साहब देखिए 10 मिनट हम लेट हो जाएंगे। तो 9:15 से आपकी क्लास हमने शुरू की है। ठीक है। मतलब बाकी दिन लेट उठते हैं, जल्दी क्लास हो जाती है। आज जल्दी उठे हैं तो लेट क्लास हुई है। बट ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा, सुकून लगा। आज सुबह का सवेरा भी हमने देखा छत पे जाके। नहीं तो कहानी ऐसी होती है, एक कमरे से उठो और फिर स्टूडियो में घुस जाओ, और स्टूडियो में जा कर के घुस के बस पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। सुबह में स्टूडियो में घुसे, रात के 1 बजे निकल रहे हैं, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो शुक्र मनाओ मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी है, नहीं तो बस बाहर की दुनिया से इंसान को कोई मतलब ही नहीं होता फिर तो। क्या ही कहते हैं। ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास में जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, वहाँ देखते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा लगता है बच्चों को देख करके। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है 34 नंबर क्वेश्चन है। और 34 नंबर क्वेश्चन तक कल मैंने आपको करा दिया था। एक छोटू मोटू क्वेश्चन था, 35 नंबर सवाल, जहाँ पर ये कहा गया था कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है वो बता दो। इसको करने के बाद में हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर में मूव कर जाएंगे, और अगला टाइप हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्त मेरी बात को समझना, क्या कहा गया है। सबसे जो पहला वाला टाइप है वो यहाँ पर ये है कि देखो, अगर हम दो तरह की बातें होती हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं पावर को लेकर के। सबसे पहली बात पावर को लेकर के यहाँ पर ये होती है, ठीक है, कि अगर कोई भी संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी संख्या है, दो है, 2 का पावर 3 है। ठीक है। और ये ऐसे कह लो मेरे भाई, यहाँ पर आप समझना मेरे भाई, A का पावर m है मेरे भाई, और उसके बाद में या यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ 2 है, और 2 का मेरे भाई 3 है, और 3 का पावर कितना है, 2 है। एक ये हो जाएगा। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, समझना, कि 2 का पावर 3 है, और 3 का पावर मेरे भाई 2 है। इन दोनों में यहाँ डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, ये आप मेरे को बताओ कि इन दो लोगों में डिफरेंस यहाँ पर क्या है। तो अगर इन दो लोगों के मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस की बात करें, इन दो लोगों के डिफरेंस की बात करें, ठीक है, इन दो लोगों के डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर यहाँ पर पावर क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, तो मल्टीप्लाई। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये बन जाएगा 2 का पावर मेरे भाई 6, और यहाँ पर ये बन जाएगा 2 का पावर 9। और ये दोनों के दोनों बातें क्या होंगी, तो दोनों की दोनों बातें अलग होंगी। यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये इसके पावर में होता है। और दोनों बातें जैसे मैंने आपसे कही है, दोनों क्या होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे फालतू के कमेंट्स आ रहे हैं भाई, यहाँ पर कमेंट्स बंद कर दिए जाएं और शांति से आप लोगों को पढ़ाई करने पर मजबूर कर दिया जाए। आ जाइए, चलिए अब यहाँ शांति से पढ़ाई पर फोकस करिए। और देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो जैसे अगर हम यहीं की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई हम सीधा सीधा कहेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर एक बात कहें तो इस सामने मेरे भाई दिख रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पर कि सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं ये वाला व्यक्ति, और इससे हम सबको टकराते हैं। अब एक बात बताओ, 3 का पावर 9 बड़ा है कि 2 का पावर 6 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये हार जाएगा और ये क्या निकलेगा, तो बड़ा निकलेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद में इन दोनों को हम आपस में भिड़ाते हैं। इन दोनों को जब हम आपस में भिड़ाएंगे तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, सर यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, पावर हमारा सेम है। लेकिन पावर सेम है तो ये देखो बेस किसका बड़ा है, तो इसका बेस 2 है और उसका बेस 3 है, इसका मतलब वो वाली चीज़ बड़ी है, तो ये भी हार जाएगा, सी भी हमारा हार जाएगा। अब यहाँ पर इसको और इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखोगे इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो बेस तो हमारा सेम है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पावर इसका 8 है, इसका पावर 9 है, तो बड़ा कौन है, तो 9 है, तो यहाँ पर ये भी हार जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं टाइप नंबर 3 यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज को लेकर के क्या कहा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज टाइप नंबर 3 हमारा हो गया। और इसमें यहाँ पर हमारा क्या है, तो देखो ये बहुत प्यारा हमारा ये टाइप है, बहुत शानदार वाला ये टाइप है हमारा। और ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें सारे के सारे सवाल हमें देखने हैं, ये पूरा पूरा बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो है समझो इनफाइनाइट सीरीज क्या है। बहुत सारा सवाल मेरे भाई यहाँ बनता है, अलग अलग बच्चा अलग अलग कमेंट कर रहा है। यहाँ पर एक ये सचिन यादव है, क्या कमेंट कर रहा है, सर खान सर लड़कियों के बारे में बहुत बड़ी करते हैं और खुद की वाइफ पर्दे में है, सर आप इसे सपोर्ट कर रहे थे। सचिन यादव, मेरी पूरी लाइन शायद तुमने सुनी नहीं है, मुझे लगता है कि तुमको मेरी पूरी लाइन सुनने की आवश्यकता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यार जो इसके पीछे हैं, और भाई क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कुछ लोगों को समझाना मुझे लगता है कि ये मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बस इतना मानता हूँ। अगर कोई बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पर और अगर वो इंसान समझने के बजाय उसके ऊपर में डिबेट कर रहा है ना, तो मैं मूर्ख हूँ कि मैं उसको समझाने गया। मैं इतना कह सकता हूँ। शायद तुम्हें जो बात मैंने कही थी उसको दोबारा से सुननी चाहिए, दोबारा से समझनी चाहिए, तब शायद तुम मेरी बात समझ पाओ। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ पढ़ लो मेरे भाई। अब यहाँ पे ये देख लो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो टाइप नंबर 3 की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट सीरीज की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दो टाइप के स्पेशली यहाँ पर। एक होता है कि कोई भी संख्या एंड तक जो है वो अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, और दूसरा यहाँ पर ये होता है कि वो लिमिट तक होगी तो यहाँ पर क्या होगा। बेसिकली फ़िलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दो तरह का टाइप है इनफाइनाइट सीरीज़ में। सबसे पहला टाइप यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर हम देखें ये हमारा ए हो जाएगा, फिर अगर हम देखें यहाँ पर ये भी ए हो जाएगा, फिर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये भी ए हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तक। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अपने कुछ लिमिटेड टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मानो एक पद, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पद, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पद, और जा करके 3 पदों तक या 4 पदों तक या 5 पदों तक जा करके ये सीमित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये जा करके क्या हो जाएगा, तो सीमित हो जाएगा। अब अगर इसमें मेरे भाई आंसर की बात करें कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो कोई भी चीज़ अगर मान लो इनफाइनाइट तक जाती है, कोई भी चीज़ अगर इनफाइनाइट तक जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर है कि वो खुद संख्या आंसर होगा। अगर आप 777 को इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसका मतलब आंसर कितना होगा, 7 होगा। अगर आप इसको 1000 तक लेके जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वो संख्या खुद होती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें कि सर अगर कोई ये लिमिटेड टर्म्स तक जा रहा है तो इस केस में आंसर क्या होगा, तो इस केस में जो आंसर होगा वो मेरे भाई होगा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। वो संख्या 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n यहाँ पे। ये कैसे आया, ये क्यों आया, इतनी गहराइयों में जाओगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना तुम्हें इतनी जाने की आवश्यकता है। बस मेरे भाई यहाँ पर आप इतने पॉइंट तक रखें। ठीक है, बस आप इतने पॉइंट तक इसको सोच के रखें, बस काफ़ी है इतना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे पहला 36 नंबर सवाल, आप देखो किसी भी संख्या को अनंत तक मेरे भाई यहाँ पर ऐसे गुना करके रूट लगाओगे तो आंसर वो संख्या खुद आएगा। आंसर वो संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। जल्दी से सारे लोग अब आंसर देना शुरू करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो √3 है, अनंत तक है मेरे भाई, डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट तक है, तो आंसर √3 आएगा कि 3 आएगा, आंसर √3 आएगा कि 3 आएगा, यहाँ पर ए आएगा कि बी आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में तुम लोग मुझे बताओ आंसर ए आएगा कि बी आएगा, जल्दी से बताओ। किसी भी संख्या को इनफाइनाइट तक गुना करने पर वो संख्या उसका आंसर हो जाता है। किसी भी संख्या को इनफाइनाइट तक आंसर करने पे वो संख्या ही उसका आंसर हो जाता है।
तो √3 तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 3 आएगा। √7 तो आंसर 7 आएगा। √9 तो आंसर मेरे भाई 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ 37 के बाद में यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर सवाल CDS के 2023 में मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया, कहा गया √4 अनंत तक है मेरे भाई, तो इसमें यहाँ पर x का मान क्या होगा? आप जल्दी से बताइए, यहाँ पर मुझे नहीं पता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी से। क्या लगता है आपको मेरे भाई यहाँ पर 38 का आंसर क्या होगा? चलिए बहुत शानदार, सारे के सारे कह रहे सर जो भी संख्या को अनंत तक गुना करते हो तो वो संख्या खुद आंसर होती है। वो संख्या क्या होती है? खुद आंसर होती है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम बात कहा गया है कि लेफ्ट साइड में √7 जो है इनफाइनाइट तक है और राइट साइड में ये वाली चीज़ इतनी है, तो y का मान कितना होगा? तो पहली बात यहाँ पर आप देखोगे, जो भी संख्या अनंत तक गुना किया जाता है, जिस भी संख्या को मेरे भाई यहाँ देखो अनंत तक गुना किया जाएगा, तो लेफ्ट में यहाँ पर वो संख्या हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, राइट में वो 343 है, 343 हमारा 7 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? y-1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम 7 कहेंगे, यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y माइनस मेरे भाई यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा बेस बराबर है, और बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। पावर भी हमारा क्या होगा? तो बराबर होगा। पावर भी हमारा क्या होगा? तो बराबर होगा। ये 3 को ला करके जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इतना हो जाएगा तो इसको ला करके डिवाइड कर देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। ये हमारा y का मान होगा। 4/3 होगा, ये हमारा क्या होगा? y का मान होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है, क्लियर होने की आवश्यकता है यहाँ पर। कि सर जैसे मान लो इस चीज़ को हमने अनंत तक गुना किया है तो वहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर इसका जो पावर है सर हमारा यहाँ पर वो आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, बेस अगर हमारा बराबर है तो पावर को बराबर करते हैं, तो बेस बराबर था तो अपने पावर को बराबर किया, और बराबर किया तो अपने y का मान निकाल दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, आ जाओ चलो, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये कहानी क्या है? ये वाली चीज़ जो है मेरे भाई यहाँ इतनी बार दी गई है और इसका मान तुमसे पूछा गया, इसका मान तुम्हारा क्या होगा? अब लोग इसमें कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि सर इसका आंसर हम 2 टिक करें, इसका आंसर हम 4 टिक करें, या इसका आंसर हम क्या टिक करें? मैं मेरे भाई बताता हूँ कि देखो, कोई भी चीज़ होती है ना तो एक वजह से होती है। किसी भी चीज़ का मेरे भाई यहाँ पर एक रीज़न है, उसके बिना कोई भी काम नहीं बनता है। जैसे मैं आपको मेरे भाई एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अभी यहाँ पर ये देखा कि जैसे मानो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि y नाम की कोई एक संख्या है, यहाँ पर a जो है उसको काफ़ी बार मल्टीप्लाई किया गया था, a नाम की संख्या को उसमें काफ़ी बार मल्टीप्लाई किया गया था लेकर के इनफाइनाइट तक। अब इसका आंसर हमारा कितना आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा। तो बेसिक से बता रहे तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर इधर भी करो और स्क्वायर इधर भी करो, बस एक एक सुकून के लिए, और कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो इधर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप स्क्वायर करोगे तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा, बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा तो बाकी सारा हमारा ये सारा रूट जो है मेरे भाई ये बचा रहेगा। ये सारा का सारा जो रूट है मेरे भाई यहाँ पर ये बचा रहेगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पूरे समंदर से अगर हम एक बूंद पानी निकाल लें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बोलोगे नहीं सर नहीं पड़ेगा। पूरे समंदर से आप एक बूंद पानी निकाल लीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पर ये होगा कि सर मेरे भाई इतने सारे ए में से एक ए निकाल लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा? अब रूटे 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 ये सारा किसके बराबर है? y के। तो अगर हम गौर से देखें और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई देखें तो ये बराबर हो जाएगा किसके? तो y के। तो यानी किसके बराबर हो जाएगा? तो y के। अब y से हमारा ये खत्म, तो एट द एंड में y की वैल्यू कितनी आ गई? तो a आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई। और इसीलिए हम बार बार तब से आपको कह रहे हैं कि सर अगर मानो यहाँ पर आप इसको जो है कोई सवाल ऐसे अगर आपके सामने आ जाए कि y बराबर यहाँ पर रहता है कि सर √7 है, फिर यहाँ √7 है, फिर यहाँ √7 है और इनफाइनाइट है, तो एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर जो y का आंसर होगा वो किसके बराबर में होगा? तो y का आंसर 7 के बराबर होगा। y बराबर क्या है? a है, तो y बराबर कितना है? तो मेरे भाई 7 है। ये हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर होगा।
क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ये हमने समझा दिया। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा ना, अलग अलग तरह के तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएंगे। मैंने जो आपके शीट में रखा है वो हर लेवल का क्वेश्चन रखा है। मैंने आपके शीट में प्री लेवल का भी क्वेश्चन रखा है, मैंने आपकी शीट में मेंस लेवल का भी क्वेश्चन रखा है। कुछ ऐसे भी सवाल वहाँ रखे हैं जहाँ पर आपके ट्रिक जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है मेरे भाई वही काम पर आएगा। और कंसेप्ट कैसे आएगा? वही वाला बेसिक जो हम आपको सिखाए थे, आपको वो सीखना पड़ेगा। ठीक है? कोई भी तरह का सवाल अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उस तरीके से उसको बनाएं, बस आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे और यहाँ क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या y मान के, और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो y बराबर हमारा ऐसा है कि सर ये 2 हमने मान दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये क्यूब रूट हमने कितना मान लिया? 4 मान लिया। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्यूब रूट मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इस तरीके से करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर किसी को तो मेरे भाई कोई कष्ट है नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये इनफाइनाइट तक गया तो। अब मैंने क्या कहा कि ये जैसे इक्वेशन है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर से मेरे भाई ये हो जाता है, और इधर स्क्वायर करते हैं, ये पूरे पर स्क्वायर करते हैं ना बच्चों, पूरे पर स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से बाहर वाला रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से क्या हो जाता है? बाहर वाला रूट खत्म हो जाता है। आप देख लो यहाँ पे। ठीक है? स्क्वायर से बाहर वाला रूट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो अगर आप समझदार हैं तो आप यहाँ देखेंगे तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाए तो खाली इतना बचेगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्यूब रूट 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई क्यूब रूट 4 हो जाएगा। और बेसिकली ये पूरा पूरा इनफाइनाइट तक। अगर हम गौर से देखें तो हम इसे वाई स्क्वायर कह देंगे, ये हमारा 2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है? यहाँ से मेरे भाई ये जो 2 वाला भाग है, ये रूट लगा करके ये पूरा पूरा भाग, रूट के साथ में ये पूरा भाग किसके बराबर है? y के। रूट के साथ में ये पूरा भाग किसके बराबर है? y के। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये किसके बराबर है मेरे भाई? यहाँ पर तो बोलोगे गुरुजी y के। किसके बराबर है? तो बोलोगे गुरुजी y के। यानी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर इस पूरे स्थान पर, इस पूरे स्थान पर मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ। तो पूरे स्थान पर मेरे भाई अगर मैं y लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर यही बात कहूँगा कि सर ये क्यूब रूट हमारा क्या हो जाएगा? आप समझिए मेरी बात को लेकर के। ठीक है? तो यहाँ पर ये क्यूब रूट हमारा यहाँ पर जो है ये 4 होगा, और इस पूरे स्थान पर हम क्या लिख देंगे? तो पूरे स्थान पर खाली हम y लिख देंगे। अब उसके बाद में आप बताओ मेरे भाई, रूट होता था तो स्क्वायर करते थे, अब अगर क्यूब रूट है तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका क्यूब करने से मेरे भाई ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारा इसके बराबर में हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना है, y के 6 पावर में से y का 1 पावर निकाल देते हैं, y का 5 पावर आ जाता है, और 8 इंटू 4 कितना हो जाता है? तो 32 हो जाता है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये y का पावर 5 है, और यहाँ पर ये जो है 2 का पावर 5 है। ठीक है? अगर पावर बराबर होता है तो बेस भी क्या होता है? तो बेस भी हमारा बराबर होता है। तो y का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माना था उसका मान कितना निकल करके आएगा? 2 निकल करके आएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कितना निकल करके आएगा? 2 निकल करके आएगा। तो ये जो सवाल हैं ये इस तरीके के हैं कि बड़ा बढ़िया है, बड़ा प्यारा लेवल है। पहले जो दिया गया था मेरे भाई, आप यहाँ पर मानो तो y के बराबर इतना, बाहर अगर रूट दिया गया है तो दोनों तरफ में स्क्वायर करो, बाहर अगर क्यूब रूट दिया गया है तो दोनों तरफ में क्यूब करो। ठीक है? तो बाहर पहले मेरे भाई यहाँ रूट दिया गया था तो इधर स्क्वायर किए थे तो ये आ गया था, इधर स्क्वायर करने से वो रूट गायब हो गया था, बाकी सारे पद आ गए थे, बाकी सारे के सारे पद यहाँ पर आ गए थे। ठीक है? उसके बाद में फिर से मेरे भाई मैंने ये देखा कि अब सर यहाँ पर क्यूब रूट दिया गया है। आप अगर चाहते तो देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई कष्ट मेरे भाई यहाँ पर ना हो। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें कहीं भागना थोड़ी है, हमें बढ़िया तरीके से समझना है, बस मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी है। तो मैं अगर आपको दोबारा से समझाऊँ, बस बोर्ड पर ध्यान से देखना। तो मेरे भाई y बराबर हमने ये संख्या मान लिया था। बच्चों यहाँ पर देखो बाहर में पहले रूट दिया गया है, तो अगर बाहर में रूट दिया गया है तो पहले तुम करोगे स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और बाकी तुम्हारी यहाँ पर ये क्यूब रूट वाला जो भाग है वो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये दिया रहेगा। ये जो क्यूब रूट वाला भाग है मेरे भाई यहाँ पर ये आपका दिया रहेगा।
अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हम y का स्क्वायर कह देंगे। उसके बाद में मेरे भाई ये क्यूब रूट है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट है तो हम दोनों तरफ में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब दोनों तरफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे। तो दोनों तरफ में अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये y का स्क्वायर है, आप यहाँ पर क्यूब करो। यहाँ पर ये 2 है तो आप यहाँ पर 2 का क्यूब करो। और यहाँ क्यूब करने से ये वाली भाग खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4। और ये पूरे पार्ट के लिए, ये पूरे पार्ट के लिए बच्चों आप यहाँ पर, ये पूरे पार्ट के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरा भाग मेरे भाई कहीं ना कहीं y के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई देख लो, मैं फिर से कहता हूँ, इसका भी क्यूब हो गया, इसका भी क्यूब हो गया, क्यूब रूट से यहाँ पर खत्म हो गया, 4 आ गया। और यहाँ पर ये पूरे भाग के लिए क्या कर सकते हो, तो y लिख सकते हो। सो बेसिकली 2 × 3 y का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y का पावर 1 हो जाएगा। 1 आकर के नीचे जब डिवाइड करेगा तो 6 में से 1 घटा दो, y का पावर 5 है। ठीक है, ये 32 है, तो 32 का मतलब 2 का पावर 5 है। और पावर बराबर है तो बेस और बेस क्या होंगे, बराबर होंगे। y बराबर 2 यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें पहले समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल से जा सकते थे वैसे हम जाएंगे, और जो मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसे अगर बेसिक से आ गया तो हम उसे बेसिक से ही बनाएंगे। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो आप देखो, मतलब √27 डिवाइड बाई √27 डिवाइडेड बाई √27, और ये हमारा इनफाइनाइट तक है। पिछला वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई में था, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई डिवाइड में है। क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमने सीखा है हम वही तरीका लगाएंगे। हमने यहाँ पर क्या सीखा है, तो y बराबर मान लेंगे। ठीक है, और y बराबर क्या कहेंगे, तो √27 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 27 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 27 हो गया। और ये जो काम है दोस्तों, ये कब तक चला, इनफाइनाइट तक। ठीक है, सबसे पहली बात, बाहर रूट दिया गया तो स्क्वायर करो। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इतना हो गया, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 27 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया, तो वही मेरे भाई 27। ठीक है, फिर यहाँ पर वो डिवाइड बाई 27, और ये सिलसिला मेरे भाई कहाँ तक गया, तो इनफाइनाइट तक। समझदार जो प्राणी होता है उसको ये बात पता है कि सर पूरे समंदर से एक बूंद, वही बात है, पानी निकाल लो, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सर ये √27 डिवाइड बाई √27, देखो √27 डिवाइड बाई √27 डिवाइड बाई √27, इन सब का मान किसके बराबर है, y के। इन सब का मान किसके बराबर है सर, तो y के। तो अगर यहाँ पर हम जो है इन सब का मान यहाँ पर y रख देते हैं तो क्या बनेगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर अब देखो y का जो स्क्वायर है वो बराबर है 27, और डिवाइडेड बाई कितने के, तो y के। अगर हम इसको एक कदम और देखते हैं तो बोलेंगे सर y इंटू वाई, यहाँ पर ये y का क्यूब, और बराबर हो जाएगा कितने के, 27 के। ठीक है, आप यहाँ पर वही बातें देखोगे, कौन सी संख्या का क्यूब 27 होता है, तो बोलोगे सर 3 का। कौन सी संख्या का क्यूब 27 होता है, तो बोलोगे 3 का। या फिर अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो सर यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है सर, दोनों तरफ में क्यूब रूट करो, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो इतना आएगा, और इसका क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब कौन सा आंसर है, तो ये जो है मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। वही बात है, क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमें बच्चों ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई इशू की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, 42 नंबर क्वेश्चन है, टाइमर हम आपको दे देते हैं, और मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बनाइए, कुल मिलाकर के 1 मिनट का टाइमर है आपके सामने, बना करके दिखाइए। चलिए बनाओ भाई मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये बनाओ जल्दी से, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा मिलना चाहते हो ठीक है भाई, मिल लेना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल लेना, वक्त निकाल करके मिल लेना, यहीं पे रहते हैं। ठीक है, जब आना हुआ तो ज़रूर मिल लेना। ठीक, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई बहुत ही अपने आप में एक शानदार ये सवाल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ देखो तो ये तुम्हारे सामने एक √x है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये भी क्या है, तो √x है मेरे भाई।
फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा क्या है, तो रूट एक्स है। और ये जो सिलसिला है ना यहाँ पर, ये जो सिलसिला है दोस्तों ये चल रहा है, और ये चलते चलते कहाँ तक गया, तो इनफाइनाइट तक गया। ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में हो गई, तो वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर में हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहला हम यहाँ पर काम क्या करें, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ। कोई आंसर को 1/4 बता रहा है, कोई आंसर 1/16 बता रहा है, कोई आंसर 1/8 बता रहा है। मेरे भाई यहाँ पर क्या करना चाहिए, बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए मेरे भाई यहाँ पर। तो देखो सबसे पहली बात इतना समझ लो कि यहाँ पर जो x का पावर इतना है, देखो यहाँ पर x का पावर इतना का पावर इतना का पावर इतना का पावर इतना 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस पहले पावर को आप यहाँ छोड़ दें, पहले पावर को मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करें, छोड़ दें, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। और उसके बाद में आप यहाँ पर ये ऊपर के सारे पावर देखो, यहाँ पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे इस तरह की सारी वैल्यू किसके बराबर में है, 1/2 के, तो उसी तरीके से ये सारे के सारे वैल्यू किसके होंगे, तो 1/2 के। तो सारे के सारे वैल्यू को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी लिख सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो ये सारी की सारी वैल्यू को हम क्या ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 1/2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/2 ले लेंगे, और ये 1/2 ले लेंगे, और बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/2 के। ठीक है, पावर में 1/2 होने का मतलब जानते हो, स्क्वायर करो। तो यहाँ स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर बचेगा रूट एक्स, यहाँ पर बचेगा रूट एक्स, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा इतना। और अगर मेरे भाई चाहते हो थोड़ा सा तो एक बार और स्क्वायर करो, तो एक बार और स्क्वायर करोगे तो इतना, और एक बार और स्क्वायर करोगे तो 1/16। इतना आसान मान है कि पूछो मत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये सब की वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर ये सब की वैल्यू 1/2 के बराबर। अगर पावर में 1/2 है तो स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायर करने से यहाँ पर क्या होता है, इससे यहाँ पर ये खत्म हो जाता है तो खाली रूट एक्स आएगा, और यहाँ स्क्वायर करने से मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1/4। तो मैंने दोनों तरफ में स्क्वायर किया, मैंने लेफ्ट में यहाँ पर स्क्वायर किया तो मेरे भाई ये इतना आ गया, और इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर इतना आ गया। एक और बार मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करने से ये आ गया, और इसका स्क्वायर करने से ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है सर, श्रीवास्त्र का इंग्लिश वर्जन कब आएगा, 10 जून को मेरे भाई। ठीक, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़े। हाँ, नहीं समझ में आया, मुझे लगा था मेरे भाई यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। भाई यार इतना मुश्किल थोड़ी है, तुम लोग अब ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, बताओ यार। तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम लोग मेरे भाई फोकस करोगे तो कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं है जो नहीं बन पाए तुम लोगों से। अब मेरे भाई यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, दोबारा से जान लेते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, बहुत तरीके से इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समझिए, आपको ये बात पता है, आपको ये बात बहुत तरीके से पता है कि मैं यहाँ पर जैसे अभी क्या कह रहे थे, मैं यहाँ पर ये इन संख्याओं को कहीं ना कहीं, इन संख्याओं को किसके बराबर मान लेता था, y के। इन संख्याओं को किसके बराबर मान लेता था, y के, और बाद में इसके जगह पर मैं y रख देता था। इन संख्याओं को अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये संख्याओं को पहले मैं y के बराबर मानता था और बाद में उसके जगह पे y रख लेता था। तो आज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा सर ये सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं मैं मानता हूँ 1/2 के बराबर। क्या मानता हूँ सर, 1/2 के बराबर। और इन सारी संख्याओं के जगह पर मैं 1/2 रख सकता हूँ, सारी संख्याओं के जगह पे 1/2 रख सकता हूँ। तो मैंने कहा ये भविष्य में जितनी भी संख्याएं आएंगी, मतलब समंदर में से एक बूंद पानी निकाल दो तो कोई टेंशन है नहीं है, तो इन सारी संख्याओं के जगह पे मैं 1/2 रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो दोस्त, समझना मेरी बात को लेकर के, मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि ये मेरा रूट एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सारी संख्याओं के जगह पे मैं यहाँ पर 1/2 ले लूँगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब पावर यहाँ 1 है। अब इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, तो हमें खुद से क्या करना चाहिए, तो हमें खुद से स्क्वायर करना चाहिए। हमें खुद से क्या करना चाहिए, तो हमें खुद से स्क्वायर करना चाहिए। अगर हम खुद से स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इससे ये खत्म हो जाएगा, तो रूट एक्स का पावर 1 क्या कहलाएगा, तो रूट एक्स कहलाएगा। और यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 कहलाएगा। चूंकि इसके ऊपर में रूट है तो मुझे लगता है एक बार और स्क्वायर किया जाना चाहिए। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा x हो जाएगा, और यहाँ एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और x का मान 1/16। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
अब बताओ, अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो मेरे भाई यहाँ पर हम बताते हैं, जल्दी बताओ। बताइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आप लोग बताइए। क्लियर हो गया अब ना, कोई इशू की बात है? अभी तो बहुत सारे सवाल करेंगे यार, बहुत सारे सवाल करेंगे, इतने में तुम थक गए हैं? इनफाइनाइट वाला तो अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है जा करके, अभी फाइनाइट वाला यहाँ पर शुरू होगा। बोलिए जनाब, कमेंट में जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट दिखाइए सर पहले। अभी आ गया चलो ठीक है, ऑल क्लियर है। तो अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल जो है वो तरीके से अभी यहाँ पर ये वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से फाइनाइट सीरीज के ऊपर में, कि अगर कोई सीरीज मेरे भाई कोई एक पॉइंट तक जा रहा है तो हम उसे यहाँ पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तो बताइए जल्दी से आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, अगर ये सीरीज कोई फाइनाइट तक गई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, अभी मैंने दो बातें कही थी, और दो बातें क्या कही थी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर सवाल आपका ये आता है कि अगर मानो यहाँ पर x नाम की संख्या है और ये हमारा रूट a है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये रूट a है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये a है, और अगर ये इनफाइनाइट तक गया तो मेरे भाई आपका ये सवाल क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर यही वाला बात अगर हम देखें, और ये x जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 3 बार गया, ये एक बार, फिर उसके बाद में ये 2 बार, फिर उसके बाद में ये 3 बार, अगर ये 3 बार गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। यही x नाम का जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, अगर इसके अंदर ये 4 बार गया, अगर इसके अंदर ये 4 बार गया तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करें। अगर ये 4 बार गया तो हम यहाँ पर क्या करें, एक ये सवाल हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 वैरायटी के सवाल हो गए। वैरायटी में तो असल में वैरायटी हमारी दो ही है, एक यहाँ पर बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म्स और इन्हें बोलते हैं फाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऊपर में लिखोगे तो बोलोगे सर ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है, पदों का पता नहीं कि सर पद हमारे कितने होने वाले हैं, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स है। और अगर हम इन्हें देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये हमारा मेरे भाई फाइनाइट टर्म्स है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये एक टर्म पर जा करके एंड हो जाएंगे, फाइनाइट टर्म्स है यहाँ पे। इनफाइनाइट टर्म्स वाले की कहानी क्या है जरा वो समझो। इस वाले केस में बच्चों फिर से रिपीट कर देते हैं, तो इस वाले केस में जो तुम्हारा x होगा ना, वो बराबर होगा इस संख्या के, यानी 1 है। x बराबर होगा किसके मेरे भाई यहाँ पर, 1 है। x बराबर होगा किसके मेरे भाई यहाँ पर, 1 है। क्लियर हो गया ये बात तुम्हें? और इस वाले केस में क्या होता है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस वाले केस में देखो मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हें क्या लिखना होता है वो मैं समझा देता हूँ। तुम्हें यहाँ पर पहले लिखना होता है, देखो असल में जो आंसर होता है वो ऐसा होता है, असल में जो आंसर होता है वो ऐसा होता है कि हम यहाँ a रखते हैं, फिर उसके बाद में 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। लेकिन ये लोगों को लिखने में बड़ा हेक्टिक सा लगता है, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना दिया है, और मैंने यहाँ पर ये कह दिया बच्चों को कि देखो एक काम करो, तुम पहले यहाँ पर 2 का पावर रखो, और जितनी बार रूट आएगा उतना रखो। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो रूट कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 का पावर रखो 4 जो कि आएगा 16। ठीक है, 3 बार रूट आया तो 3 रखो, 4 बार रूट आया तो 4 रखो, इस तरीके से करके। और एंड में आंसर देते वक्त में तुम्हें क्या करना है, तो एंड में आंसर देते वक्त में मेरे भाई जो ये संख्या है उसको लिखना है, नीचे में कितना लिखना है 8, और ऊपर में इससे कम करके लिख दो यानी 7। नीचे में लिखना है 8, ऊपर में कम करके लिख दो 7। ऐसे ही यहाँ पर एंड में मेरे भाई आंसर देते वक्त में क्या करना है, तो मेरे भाई जो संख्या है यहाँ पर वो लिखो, पावर में नीचे में लिख दो मेरे भाई 16 और ऊपर में कम कर दो तो क्या हो जाएगा 15। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें जानने की आवश्यकता है यहाँ पर कि सर जितनी बार रूट आया तो उतनी बार यहाँ लिख दिए, 4 बार आया 4 बार लिख दिए, 5 बार आया 5 बार लिख दिए। ठीक है, वो संख्या में नीचे जो आएगा, नीचे जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ऊपर हमेशा उससे कम करके लिख देंगे 7 लिख देंगे। ठीक है,
चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई मानो ए हमारा इतनी बार गया है। अब यहाँ पर देखोगे तो सर ये क्या कहीं पर भी इनफाइनाइट बार जा रहा है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी कहीं पर भी इनफाइनाइट बार ये नहीं जा रहा है, ये एक सीमित पदों तक जा रहा है और 4 तक जा रहा है। तो अगर ये सीमित पदों तक जा रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम 2 का पावर कितना रखेंगे, 4 तक गया तो 2 का पावर 4 रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 16। और अगर 16 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने ये बात कहा कि सर वो जो संख्या है आप उसको रखिए यहाँ पे, नीचे में कितना रखिए तो 16 रखिए, ऊपर में कम कर दीजिए तो 15 रख दीजिए। यानी यहाँ पर हमने कहा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर सेम उसी तरीके से बच्चों ये बात है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 7 मेरे भाई एक अंत तक जा करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार है, तो 7 हमारा 6 बार आया, यानी सीमित पदों तक आया, यानी फाइनाइट टर्म्स तक आया। तो फाइनाइट टर्म्स तक आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 का पावर कितना रखेंगे मेरे भाई, 6 बार आया तो 6 रखेंगे, 2 का पावर 6 कितना होता है तो 64 हो जाता है, और 2 का पावर 6 64 हो जाता है, तो उत्तर में क्या रखेंगे 7, नीचे में क्या रहेगा 64, और ऊपर में इससे कम यानी 63। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसके बाद बढ़ते हैं, तो देखो हमने इनफाइनाइट पढ़ लिया, हमने उसके बाद में फाइनाइट पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम आगे आने वाले सारी चीज़ों को कवर करते हैं। क्या कह रहे हैं, और आगे आने वाली सारी चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या है। अब मेरे भाई आपके सामने 2 तरह के सवाल आएंगे, ठीक है, और सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, रूट के अंदर में अब ये मल्टीप्लाई गायब हो जाएगा और रूट के अंदर में यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा समझो यहाँ पर क्या है। टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा वो देखो। टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि y बराबर, अब जो मल्टीप्लाई हुआ करता था ना, बस अब उस तरीके से यहाँ पर ये प्लस में होगा। सर y बराबर 12 जमा 12 जमा 12, ठीक है, और सर आप इसको इनफाइनाइट तक लेकर के चले जाओ या फाइनाइट लेके चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्लस में हो गया, ठीक है, ये टाइप नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में दूसरा जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाता है, तो उसको आप बोलते हो सर y बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12, फिर उसके बाद में -12, फिर उसके बाद में -12, और इस तरीके से करके सर ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। सो बेसिकली 2 तरह के सवाल हमारे हो जाते हैं। टाइप नंबर 1 हो जाता है कि सारे प्लस में हो तो क्या होगा, और टाइप नंबर 2 हो जाते हैं अगर सारे माइनस में हो तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इन सवालों का मैं मेरे भाई आपको ट्रिक बताता हूँ, और इन सवालों का ट्रिक में यहाँ पर क्या है समझिएगा। बेसिक से बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा सारी चीज़ें। ट्रिक आप समझो मेरे भाई, यहाँ पर इसका ट्रिक क्या होता है। ऐसे सवालों में जो दी गई संख्या होती है, जो दी गई संख्या होती है उनको 2 लोगों में ऐसे तोड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और उनके आपस में कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो। उनके आपस में कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो। तो कौन ऐसी 2 संख्या है जिनको गुना करने पे 12 आता है, तो बोलोगे 4 और 3। यहाँ पर ये 2 संख्या है गुना करने पे 12 और आपस में कितने का अंतर है, 1 का। आपस में कितने का अंतर है, 1 का। ऐसे ही यहाँ पर 12 को मेरे भाई खोजो, कौन ऐसी 2 संख्या है जिन्हें गुना करने पे 12 आता है, तो 4 और मेरे भाई यहाँ पर 3। गुना करने पर कितना आ जाएगा, 12, और अंतर कितने का है, तो 1 का है। अंतर कितने का है, तो 1 का है। अब अगर हम बात यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जब मेरे भाई प्लस होता है तो बड़ा वाला जो होगा यहाँ पर ये क्या होगा, तो मेरे भाई आंसर होगा, सिंपल सी बात है। और जब यहाँ पर माइनस होता है तो जो छोटा वाला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से घातांक और करने के एक से गजब गजब मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक मौजूद है। ठीक है, इनफाइनाइट वाले टर्म्स में देखो तो संख्या वो खुद आंसर बन जाती थी, फाइनाइट टर्म्स वाले में पावर का खेल होता था, फिर प्लस और माइनस वाले में हमने देखा तो इनको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमने तोड़ा 2 ऐसे संख्याओं के प्रोडक्ट में जिनके डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 2 ऐसे संख्याओं के प्रोडक्ट में जिनमें डिफरेंस कितने का है, का प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। अब मुझे पता है तुम्हारा सब तुरंत यहाँ पर जो है पहला सवाल ही होगा, सर अगर 1 का डिफरेंस नहीं हुआ तो, जैसे सर अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 आ गया, तो यहाँ पर मान लीजिए 7 आ गया, 7 किसी 2 संख्या से
से मिल करके बना ही नहीं है। 7 तो एक प्राइम नंबर है। सर अगर मान लीजिए 5 आ गया तो सर क्या करेंगे, 13 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 आ गया सर, 10 कभी भी दो ऐसी संख्याओं का प्रोडक्ट नहीं है जिनको गुना करने पर 10 बन जाए और डिफरेंस भी 1 का हो जाए, तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा सब्र करो, पहले एक चीज़ पढ़ाएंगे तभी तो उसके बाद दूसरा भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले डिफरेंस 1 हो गया तो ऐसे बनाएंगे, और 1 नहीं हुआ तो कैसे बनाएंगे हम वो भी तुम्हें बताएंगे, बट उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पेशेंस क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 12 तो 6 इंटू 2 से भी बनता है, लेकिन उनमें एक का अंतर नहीं होता, तो हम यहाँ पर उनका मेरे भाई चयन करेंगे जिनमें यहाँ पर एक का अंतर होना चाहिए, ठीक है। एक का अंतर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो तो मेरे भाई ये सारा का सारा 12 है, तो अगर ये मेरे भाई 12 वाला वही वाला क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 12, फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12, फिर हमारा हो जाएगा ये 12, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये संख्या सर दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी है तो प्लस आता है तो क्या होता है, बड़ा वाला आंसर होता है। बड़ा वाला आंसर होता है तो कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। बड़ा वाला आंसर है तो क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, एकदम सही उत्तर है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर 30 का अगर हम देखेंगे तो 30 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 30 का मेरे भाई 30 प्लस 30 प्लस 30, जल्दी से बताओ सारे के सारे मेरे भाई, ये दो संख्याओं के प्रोडक्ट में टूटेगा 6 इंटू 5 में। अगर प्लस है तो कितना आंसर हो जाएगा, तो मेरे भाई प्लस है तो कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। चलिए आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए क्या है। x नाम की संख्या है, ये सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर दिए गए हैं, सारे के सारे प्लस में, इसको दो अलग अलग संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ना है। मुझे जहाँ तक लगता है मेरे भाई ये टूट सकता है, हम इसको तोड़ सकते हैं। हम इसमें किस में तोड़ सकते हैं, तो एक बार हम अगर देखें यहाँ पर तो 4 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 4 का 6 गुना 24 और 4 अठे 32, इसमें से मेरे भाई 17 और 4 है, तो यहाँ पर ये टूटेगा मेरे भाई 16 और 17 में। 17 इंटू कितना में मेरे भाई 16 में। बोलोगे आपको कैसे पता है, ऑप्शन को देख करके। ऑप्शन में देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो इसी के बराबर में आ रहा था, तो मेरे लिए मुझे खुद करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे ऑप्शंस ने मेरा ये काम कर दिया। और मेरे ऑप्शंस ने अगर मेरे भाई यहाँ पर ये काम कर दिया तो मेरे लिए इससे बेहतर क्या है। तो x नाम की संख्या अगर इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये टूट रही है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये 17 और 16 है, प्लस आएगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बड़ा वाला आंसर होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहा गया, जरा वो पढ़ो, ठीक है, बेहतर तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 48 में सेम कहानी है। देखो ये मेंस में पूछा गया है, मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल नहीं है बच्चों, ये मेंस से पूछा गया है। तो मेंस में पूछा गया है, तो अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 मेरे भाई वहीं पर मेरे भाई सेम तरीके से वहीं दो लोगों से मिल करके बना है। आप समझिए मेरी बात को, मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो बोलेंगे सर 5 इंटू यहाँ पर किस में, 4 में। प्लस होता तो 5 को आंसर देते, माइनस है तो मेरे भाई किसको आंसर देंगे, 4 को देंगे। माइनस है तो किसको आंसर देंगे मेरे भाई यहाँ पर, 4 को देंगे। क्लियर हो गया ये बात आपको, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए। माइनस है तो किसको आंसर देंगे, 4 को देंगे। आ जाइए चलिए, अब देखिए एक ही सवाल के अंदर में दो सवालों को मिला करके आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल नंबर 1 है और ये सवाल नंबर 2 है, ठीक है, और बीच में दोनों का क्या दे रखा है, तो डिवाइड दे रखा है। कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या 72 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ा जा सकता है जिनको गुना करने पर 72 आए लेकिन आपस में एक का अंतर हो, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। कैसे टूटेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 9 इंटू 8 में टूटेगा, ठीक है। माइनस है तो कौन आंसर होगा, तो माइनस है तो 8 आंसर होगा। माइनस है तो कौन आंसर होगा, तो माइनस है तो 8 आंसर होगा। क्या 20 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ा जा सकता है, तो जी हाँ गुरुजी 5 और 4 में। माइनस है तो क्या आंसर होगा, 4 आंसर होगा। ऊपर वाले का आंसर कितना है, 8 है, फिर आ जाएगा डिवाइड का साइन, और नीचे वाले का आंसर कितना है, इतना है। 8 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 2 आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सोचो कि ये छोटी छोटी बारीकियां थी जो तुम्हें जीवन में कभी पता ही नहीं थी, और इसके वजह से मेरे भाई तुम कितनी गलती करते थे। यही दम है मेरे भाई आपके अपने बैच का, यही दम है कि कितना बेहतर तरीके से आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो और भी जो साथी संगाती हैं आपके यहाँ पर जो पढ़ना चाहते हैं, आप उनको अपने बैच के बारे में बताएं यहाँ पर कि कितने आसानी से आप रोज सुबह जो है गणित को उड़ाते हैं, गणित को बढ़िया तरीके से सीखते हैं, और यहाँ पर उन्हें भी सीखना है तो ऐसे ही यहाँ पर वो भी हमारे साथ में जुड़े और बेहतर करें। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर जिस इंसान ने जिस चीज़ का स्वाद चखा है वही दूसरों को बता सकता है। अब मैंने कोई चीज़ खाई नहीं तो मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा, हाँ, लेकिन मैंने कोई चीज़ खाई, मुझे मीठा लगा तो मैं स्वाद बताऊंगा मीठा है, खट्टा लगा तो मैं बताऊंगा खट्टा है।
है, तो मेरा मेरे भाई है कौन यहाँ पर जो दुनिया में जाकर के ढिंढोरा पीटे? ठीक है, कोई नहीं। सिंपल सी बात है, मेरे जो भी हो वो आप लोग हो, मेरी मेहनत आपके ऊपर, मेरी खर्च आपके ऊपर, मेरा सब कुछ आपके ऊपर। ठीक है, तो मेरे रिकमेंडेशंस भी जो है वो आप ही करोगे। ठीक है, तो वो आप देखते रहना, आपके अपने हिसाब से। कोई भी बच्चा अगर मानो ऐसा है जो गणित में परेशान हो रहा है, तो आप उन्हें सजेस्ट करो बढ़िया तरीके से कि वो यहाँ पढ़े और अपना फ़ायदा उठाए। ठीक है, अंतिम सवाल इसके ऊपर में है मुझे लगता है यहाँ पर। बाकी तो फिर ये वाले क्वेश्चन हम जो है वो कल करेंगे। 50 नंबर अंतिम सवाल है, वो देखो। 42 42 42 42 करके दिया गया, एक्स का मान क्या होगा? वही कहानी होगी, 7 इंटू 6 मेरे भाई। यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, क्या होगा? 6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब उसके बाद में जैसे तुम लोगों वाला ये क्वेश्चन आ गया कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या मिल गई सर जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाए, ठीक है, जो यहाँ पर ना टूटे एक में, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि 5 है, आप इसको दो संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटेगी। तो यहाँ से जो हम करेंगे वो हम कब करेंगे? कल करेंगे। यहाँ से ये सारे सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर ये करेंगे कल, और बहुत मजे से सीखेंगे दोस्त, तरीके से सीखेंगे। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, ऐसे ऐसी चीज़ है ना हमारे पास में, बहुत मज़ा आने वाला है। घातांक और करनी को आप इतने हल्के में मत लीजिए, बहुत वैरायटीज इसके अंदर में बनती हैं और बहुत कुछ आदमी सीखता है इसके अंदर में। आज की सेशन ज़्यादा देर लंबी नहीं लेंगे, आराम से इतना बहुत है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज। फिर उसके बाद तुम्हारा बाउंस मारना शुरू कर देगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। बाकी तो शाम की क्लास है ही आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए मेरे भाई, कल सुबह की क्लास होगी। कल किस बात की हॉलीडे है? सैटरडे को सुबह में मैं मेरे भाई हमेशा क्लास लेता हूँ। सुबह वाली क्लास होगी आपकी, कोई छुट्टी नहीं है, कोई यहाँ पर छुट्टी ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेना है, कल क्लास होगी आपकी, बिल्कुल होगी। ठीक है, हाँ क्लास होगी मेरे भाई, ऑफ नहीं रहेगा, कुछ भी ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है ना? चलो तो मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू भाई, थैंक यू। ठीक है।